आपके विचार में इब्रानी की पत्रिका स्टडी जिस तरीके से हम कर रहे थे वो आपके मन में है? हम लोग 5वां अध्याय का 11वां पद में खास तौर से वहां से पौलुस पौलुस नहीं बोल सकता है, इब्रानी लिखने वाला जो पाठकों को रिव्यू करते हैं, उनको डांटते हैं। क्यों डांटते हैं? बोलते हैं कि तुम लोग समझने के लिए, वहां जो शब्द इस्तेमाल किया, ऊंचा सुनने लगे हो, डल हो गया, डल। मैं आपको जो लिखता हूं, समझाता हूं, आप लोग समझ नहीं सकता है, इसलिए उसको डांटते हैं। तुम अभी भी बच्चे हैं और तुम अभी भी ABCD सीखते हैं, और तुम लोगों के इस दिमाग में मैं जो बताता हूं आत्मिक गहराई की बातें नहीं पहुंचता, बोलकर उनको डांटते हैं। उसके बाद 6 अध्याय का 1 पद से लेके हमने देखा कि पाठकों को उत्साह देते हैं, उनको प्रोत्साहन देते हैं, आगे बढ़ना। बुनियादी बातों को फिर से उसके ऊपर विचार मत करो, आपका अध्ययन में, जीवन में आगे बढ़ो, प्रोग्रेस होना जरूरी है। उसके बाद 6 अध्याय का 4 पद से लेके हम देख रहे थे कि वहां लिखने वाला इस पुस्तक का तीसरा चेतावनी देते हैं। तीसरा मतलब पहला चेतावनी 2 अध्याय में है, बोलते हैं कि तुम बह जाएगा, जो सुनते हैं ध्यान से सुनना। और तीसरा अध्याय में अविश्वास के खिलाफ चेतावनी दिया, जो सुनते हैं विश्वास करना। और यहां किस विषय पर चेतावनी दिया? यहां आलसीपन के विषय पर। आलसी ना होना चाहिए, तुम लेजी मत हो जाओ, आलसी मत हो जाओ। यदि तुम आलसी हो जाएगा तो ऐसा परिस्थिति होगा, तुम्हारा विश्वास त्याग हो जाएगा, सुधारने के लिए मुश्किल हो जाएगा, विश्वास त्याग हो जाएगा। तो ये गंभीर चेतावनी है। अभी और 2 जगह में चेतावनी है, वो हम बाद में देखेंगे। तो ऐसा लिखने वाला 9वां पद ने क्या बोला? 9 से लेके 12 पदों को हमने थोड़ा देखा था। 9 में कहते हैं, देखो हमने ऊपर के पदों में चेतावनी के रूप में ऐसी बातें कहा, आपको फिर से सुधारना मुश्किल है, विश्वास त्याग हो जाएगा, जिंदगी समाप्त हो जाएगा। आपके बारे में हमको ऐसा विचार नहीं है, क्योंकि आपकी सेवागाई हम याद करते हैं। आपने प्रभु के लोगों का सेवा किया, आपने सेवा किया, आज भी कर रहा है। इसलिए हम जानते हैं कि ऊपर जो हमने लिखा वो आपके बारे में नहीं है, आप सच्चे विश्वासी हैं, हम समझते हैं। लेकिन 11वां पद में क्या बोला? हमारी इच्छा है कि आप क्या करना चाहिए? अंत तक प्रयत्नशील रहे। आप 11वां पद को फिर से देखिए, 11-12 एक साथ जाते हैं। जिससे कि तुम आलसी ना हो। आप तो अच्छे विश्वासी है, सही बात है, आपका शुरुआत अच्छा है, वो भी सही बात है, आप आज भी सेवा करते हैं, वो भी सही बात है। लेकिन मैं चाहता हूं आप लोग इस प्रकार का जीवन जारी रखना चाहिए, आप निरंतर उत्साह में बढ़ना चाहिए। ये जो 5 का 11 में डल शब्द इस्तेमाल किया इंग्लिश भाषा में, हिंदी में और अलग भाषा है। और 6 का 12 में आलसी ना हो, उधर लिखा हिंदी भाषा में, है ना, 6 का 12 में आलसी। ये दोनों एक ही शब्द है यूनानी भाषा में। कहने का मतलब 5 का 11 में वे डल हो गया, ठंडा हो गया या आलसी हो गया समझदारी के संबंध में, वो समझना मुश्किल था। अब यहां हम उसको बता रहे, तुम्हारा व्यवहारिक जीवन में तुम आलसी नहीं बनना। तो वचन को समझने के संबंध में उत्साही होना है और वचन का पालन करने के बारे में उत्साही रहना चाहिए।
ये दोनों साथ साथ चलना चाहिए। इतना 12 पद तक कहने के समय वो 12 का अंतिम भाग में क्या लिखा है? 12 के अंतिम भाग में कहते हैं, यदि आप उस प्रकार उत्साह के साथ आपका मसीही सेवकाई में लगे रहेगा तो क्या करेंगे? आप उनका अनुकरण करेंगे जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के उत्तराधिकारी हो गया। मतलब आप परमेश्वर के वायदाओं को अपनाएगा, आप उनके अनुकरण करने वाले होंगे जो विश्वास और धीरज के द्वारा परमेश्वर दिया हुआ वायदाओं को अनुभव किया। इसका मतलब क्या है? उद्धार पाया हुआ विश्वासी, आप ये समझते हैं, हम भी समझते हैं कि परमेश्वर के वचन में बहुत सारा वायदाएं हैं। वो सारी वायदाएं हम पहचानते नहीं, अनुभव भी नहीं करते हैं। आपको मालूम है, पुराने नियम में यहोशू के पुस्तक में वचन है, यहोशू का पुस्तक उसका 13वां अध्याय, वहां वो जो पहला पद में हम लोग ऐसा पढ़ते हैं, यहोशू आप जानते हैं कनान पहुंचते हैं, लड़ाई करते हैं, जमीन कब्जा करते हैं, इस्राएलियों को डिवाइड कर कर देते हैं। ये उसके बाद वो कब्जा करने के बाद उधर क्या पढ़ते हैं? वहां ऐसा एक वचन है कि जब यहोशू वृद्ध और अधिक आयु का हो गया तब यहोवा ने उससे कहा, अब तू वृद्ध और अधिक आयु का हो गया है और देश का बहुत सा भाग अधिकार में करना रह गया। देश का अधिकांश भाग रह गया जो कब्जा नहीं किया। मतलब पवित्र, ये एक एग्जाम्पल जैसा है कि ये सही बात है या सच्चा अनुभव है। हम आमतौर पर एक साधारण विश्वासी अपने मसीही जीवन में परमेश्वर दिया हुआ सारे आशीषों को जाना नहीं, अनुभव नहीं किया। ये छोटी सी बात नहीं है। मतलब परमेश्वर दिया हुआ सारे आशीषों, मेरे बारे में जो योजनाएं बनाया परमेश्वर ने, मेरे बारे में परमेश्वर को जो विचार है, वो सब कुछ अनुभव करना आसानी नहीं है। इसके लिए क्या चाहिए? यहाँ 2-3 बातें वो लिखा है। क्या चाहिए? ये जो उत्साह की बात लिखा है ना, तो वो जो आलसी नहीं होना चाहिए, मतलब उत्साही होना चाहिए। हमारे मन में, हमारे हृदय में वो जो आत्मिक जील, डिलीजेंस चाहिए। और दूसरा वही पद में लिखा है, 12वां पद में, विश्वास चाहिए। विश्वास मतलब भरोसा चाहिए। परमेश्वर का वचन को, वायदाओं को पहचानना है, समझना है और वो भरोसा करना है। परमेश्वर के वचन को सही है मानना है। और उसके बाद क्या भी लिखा है, वो जो भक्तों के बारे में, धीरज चाहिए, सहनशीलता चाहिए। धीरज मतलब क्या होता है? धीरज मतलब आप प्रतिकूल परिस्थिति में भी, दूसरे शब्दों में, वायदा किया हुआ चीजें पाया नहीं तो भी इंतजार करना चाहिए, वेट करना चाहिए, सहनशीलता रखना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का जो वायदाएं एक दिन में पूरा होता नहीं। हम सब चाहते हैं ऐसा परिस्थिति में, ऐसा जमाने में जो इंस्टेंट कहते हैं, इंस्टेंट। हमको क्या चाहिए? तुरंत कॉफी चाहिए, इंस्टेंट कॉफी, है ना। आज इंस्टेंट कॉफी नहीं, उससे भी बढ़कर सब कुछ इंस्टेंट मिलता है। इंस्टेंट इडली होता है, इंस्टेंट डोसा होता है, सब कुछ आपको तुरंत मिलता है, रेडीमेड मिलता है, एक क्षण में आपको मिल जाते हैं। कंप्यूटर का भी स्पीड देखो कितना तेज आपको मिलते हैं। 3G हो गया, 4G हो गया, अब 5G हो रहे, ये सब तेज, एकदम फास्ट है। ऐसा फास्ट दुनिया में हम लोग रहते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल हमें सिखाते हैं परमेश्वर भाग दौड़ में काम नहीं करता। यीशु मसीह कितना साल के बाद आया? परमेश्वर का जो वायदा, जो मसीहा के बारे में या
उद्धार करते के बारे में, छुड़ाने वाले के बारे में वायदा करने के बाद करीबन 4,000 साल के बाद आया। लाजर मर गया, यीशु मसीह 4 दिन के बाद आया। तो परमेश्वर का जो कार्य है, कार्य करने का जो तरीका है, वो धीरे करते हैं। हमारे जैसा भाग दौड़ में, जल्दीबाजी में कुछ नहीं करता है। परमेश्वर बहुत ही शांति से, आराम से अपना काम करते हैं। तो इसलिए हमें वेट करना पड़ता है, इसलिए हमें सहनशीलता चाहिए। तो लिखने वाला कहते हैं भक्त लोग जो जो उधर शब्द क्या लिखा है, उनके अनुकरण करना, मतलब जो संत लोग, विश्वास के वीर लोग उत्साह के द्वारा, विश्वास के साथ, धीरज रखते हुए परमेश्वर के वायदाओं को अपनाया, अनुभव किया, आप भी उसका उत्तराधिकारी होंगे। इतना 12 पद में समाप्त होता है। अभी 13 ऑनवर्ड्स वो क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि क्या प्रूफ है, मतलब पाठकों को उनके हृदय में अश्योरेंस देने के लिए, उनके हृदय में क्या बोल सकते हैं, अश्योरेंस नहीं है तो सिक्योरिटी, गारंटी देने के लिए। क्या गारंटी? आप सहनशीलता रखेंगे, धीरज रखेंगे, भरोसा करेंगे, परमेश्वर के वायदा मिलेगा, परमेश्वर का प्रॉमिस पूरा हो जाएगा। ये साबित करने के लिए 3 कारण उनके सामने रखते हैं, 3 बातें। तो ये है 13 से लेके 20 पदों में 3 महत्वपूर्ण बातें दिखाते हैं जो हमारे हृदय में अश्योरेंस देना चाहिए, हमें सुरक्षा प्रदान करना चाहिए, हमारा विश्वास, हमारा जो भरोसे को मजबूत करना चाहिए। ये 3 बातों को हम जल्दी जल्दी देखेंगे। सबसे पहले 13 to 16 पदों में बोलते हैं इब्राहिम का एग्जाम्पल। इब्राहिम का एग्जाम्पल, वो जो 12वां पद ने कहा जो उनके अनुकरण करने वाले होंगे, जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं को प्राप्त किया, उसमें एग्जाम्पल के रूप में यहां निकालते हैं इब्राहिम। देखो 13 पद ऐसा शुरू होते हैं, इब्राहिम से प्रतिज्ञा करते समय जब परमेश्वर ने शपथ खाने के लिए अपने से बड़ा कोई ना पाया, तो उसने ये कहते हुए अपनी ही शपथ खाई। ये कई बातें, मतलब 13, 14 से लेकर 16 पदों तक सारांश में इब्राहिम को परमेश्वर ने वायदा दिया। क्या वायदा दिया? इब्राहिम के लिए कई वायदाएं दी, लेकिन सबसे बड़ा वायदा क्या था? तुम्हारी पीढ़ी बहुत बड़ा जाति हो जाएगा। हम देखते हैं वो 4 बार बोला, 4 बार। पूरा भी मैं लेकर पढ़ता नहीं, उत्पत्ति 12वां अध्याय में है। उत्पत्ति 12वां अध्याय उसका 2-3 पदों में जब इब्राहिम को बुलाया तो परमेश्वर ने वायदा किया, मैं तुमको बड़ा एक देश बनाऊंगा। वो जो बातें हम लोग 12वां अध्याय में पढ़ते हैं, एक क्षण के लिए जाना भी अच्छा है, मन में थोड़ा सा समझने के लिए आसानी पड़ेगा। 12वां अध्याय 2-3 पद, पूरा नहीं पड़ेगा, देख लीजिए। मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तो आशीष का कारण होगा। ऐसा कहकर नीचे लिखा है कि पृथ्वी के सब घराने तुझमें आशीष पाएंगे। कई वायदा है, लेकिन मुख्य वायदा तुम्हारी बड़ी जाति करेगा। लेकिन आगे बढ़ते समय फिर से परमेश्वर यही वायदा को रीअफर्म करते हैं 15वां अध्याय में। 15वां अध्याय का 5वां पद देखिए। 15वां अध्याय का 5वां पद में फिर से हम इस बात को पढ़ते हैं, बाहर ले जाकर उसने उसे कहा, आकाश की ओर देख, यदि गिन सके तो तारों को गिन। उसने कहा, तेरा वंश भी ऐसा ही होगा। नीचे और भी है। तो ये दूसरा बार हो गया। अभी तीसरा बार देखिए, 17वां अध्याय में देखिए। 17वां अध्याय में एक और बार परमेश्वर इब्राहिम को वायदा देते हैं, एक और बार। 17वां अध्याय का 5 और 8, 5 से लेके पदों में है, तेरा नाम अब से अब्राम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम इब्राहिम होगा,
क्योंकि मैं तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराऊंगा, मैं तुझे अत्यधिक फलवंत करूंगा। तो 3 बार परमेश्वर ने अब तक वायदा दिया, लेकिन पाया नहीं पाया, आप जानते हैं। और हम पढ़ते हैं बीच में, आप जानते हैं, सारा उसको बताता है परमेश्वर का वायदा किधर गया, तुम तो बूढ़ा हो गया, ये बच्चा भी है नहीं, तुमको पीढ़ी है नहीं, फिर कैसा किधर से जाति आएगा। तो ये सब सलाह है, सारा उसको दिया और इब्राहिम विश्वास किया, मतलब वो सुन लिया। और ये सब परेशानी आप देखते हैं बाद में, इश्माएल का जन्म आप देखते हैं, बाद में परमेश्वर का प्रॉमिस फिर से आते हैं। वही हम पढ़ते हैं, वो जो बातों को चैप्टर 21 में इस विषय को पढ़ते हैं, और अद्भुत तरीके से परमेश्वर का वायदा के बाद, कितना साल के बाद, पहला वायदा से परमेश्वर वायदा किया, प्रॉमिस किया, और कितना साल लिया, 25 साल। 25 साल के बाद परमेश्वर का वायदा पूरा हो गया, इसहाक का जन्म होता है। और ये बात सब आप जानते हैं। इसहाक का जन्म के बाद क्या होते हैं, हम सब जानते हैं। अध्याय को 22वां अध्याय में इसहाक को बलिदान करने के लिए परमेश्वर मांगते हैं, है ना, तुम जिससे प्रेम करते हो उसको मेरे लिए बलिदान करो। इब्राहिम क्या किया, वो भी विश्वास किया। इब्रानी 10वां-11वां अध्याय में इस बात को पढ़ते हैं। अब्राह ने विश्वास किया, मैं इसहाक को बलिदान अर्पण करूंगा और उसको मैं टुकड़ा करूंगा, वो भस्म हो जाएगा, और वो भस्म में से परमेश्वर इसहाक को जिलाएगा और मुझे वापस देगा, ऐसा विश्वास किया। तो ये सारा घटना आप जानते हैं। 22वां अध्याय में ये जो घटने के बाद है, परमेश्वर फिर से अब्राहम को वायदा देते हैं, वहां शपथ कहते हैं। देखो आप वो वचन देखिए, 22वां अध्याय उसका 16वां पद से लेके, यहोवा ये कहता है, तूने ये काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं अपनी शपथ का कर कहता हूं। देखिएगा, पहली बार परमेश्वर शपथ कहते हैं, परमेश्वर पहली बात शपथ कहते हैं, वायदा के अलावा शपथ काकर बोलते हैं। मैं अपनी शपथ काकर कहता हूं, मैं तुझे निश्चय ही बड़ी आशीष दूंगा, मैं तेरे वंशजों को आकाश के तारागण और समुद्र तट के रेत गणों के समान असंख्य कर दूंगा। ये घटना को इब्रानी की पत्री का 6 अध्याय में लिखने वाला स्मरण करते हैं। परमेश्वर ने शपथ खाया। शपथ खाना मतलब क्या होते हैं, है ना, हम शपथ खाते हैं ना, कैसा, परमेश्वर के नाम में। अब इधर नीचे लिखा भी है वो जो वचन कौन सा वचन में है, वर्स 16, क्योंकि मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाते हैं और उस बात को निश्चित करने वाली यह शपथ उनके हरेक विवाद को समाप्त कर देते हैं। मनुष्यों के बीच में शपथ खाते समय सुनने वाले को भरोसा आता है, जो भी डिस्प्यूट है, जो भी विवाद है, समाप्त हो जाता है। परमेश्वर भी इब्राहिम को वायदा दिया और उसके अलावा शपथ खाकर बताया, और लिखने वाला बोलता है, इब्राहिम विश्वास किया, 25 साल सहनशीलता से धीरज के साथ इंतजार करके परमेश्वर का वायदा को पाया। अभी आपको कैसा लगता है, अब्राहम ने पाया, सचमुच में पाया है क्या? आप इधर ही देखिए, इब्रानी की पत्री 11वां अध्याय का 3 पद को देखिए। इब्रानी की पत्री उसका 11वां अध्याय, उसका 3 पद को देखिए, न 3 नहीं 13वां पद। इब्रानी 11 अध्याय का 13वां पद को देखिए, वहां ऐसा लिखा है, यह सब विश्वास की दशा में मरे, इन्होंने प्रतिज्ञा की गई बातों को प्राप्त नहीं किया, परंतु उन्हें दूर ही से देखकर उनका अभिवादन किया।
यहां अब्राहम के और बाकी सबके बारे में लिखा है। वास्तव में इब्राहिम क्या पाया? पाया इसहाक को देखा, इसहाक के संतान को भी देखा, ठीक है, लेकिन जैसा परमेश्वर ने वायदा किया वैसा एक अनगिनत जाति के रूप में इब्राहिम के वंश को देखा नहीं। लेकिन पाया कैसा फिर? ये है यह 11:13 में, विश्वास की आंखों से देखा। ये हम लोग कल परसों की तरफ भी मनन कर रहे थे। विश्वास की आंखों से देखा, यही बात यीशु मसीह भी कहते हैं। देखो जॉन्स गॉस्पेल 8वां अध्याय का 56 देखिए। जॉन्स गॉस्पेल यूहन्ना 8वां अध्याय का 56 देखो। जॉन 8 का 56। यहां यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरा दिन देखने की आशा से आनंदित हुआ, उसने देखा भी और मगन हुआ। यीशु मसीह का दिन देखा, इसका मतलब नीचे हम लोग देखेंगे वास्तव में इब्राहिम, पौलुस ये बात कहते हैं, हम देखेंगे भी, परमेश्वर दिया हुआ वायदा का 2 एस्पेक्ट है। यहूदियों का परंपरा जरूर है और विश्वासी लोग आप और में यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाने वाले सारे विश्वासियों का झुंड भी वो जो वायदा में आते हैं, वो जो वायदा में आते हैं, उसका शुरुआत अब्राहम ने देखा। यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, इब्राहिम ने विश्वास से मेरा दिन को देखा। तो कहने वाला, लिखने वाले का सारांश में कहने का मतलब दे है, अब्राहम धीरज के साथ, विश्वास और धीरज के साथ वायदा को पाया। अब्राहम को जितना वायदा दिया उससे ज्यादा वायदा हमको दिया है, और इन वायदाओं को पाने के लिए हमारे अंदर उत्साह आना चाहिए, हमारे अंदर विश्वास आना चाहिए। उसके लिए एग्जाम्पल है अब्राहम। परमेश्वर ने कहा और वो विश्वास किया, इंतजार किया, दफादारी से उसके पीछे चलते रहा, विश्वास में स्थिर रहा, एक दिन वो पाया। और ये पूरी रूप में और भी पाएंगे, ऐसा हम लोग पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरी बात पर जाएंगे। सेकंड थिंग, दूसरी बात जो हमारे अंदर विश्वास या भरोसा या सुरक्षा या अश्योरेंस देना चाहिए, हमारा हेडिंग भूलना नहीं चाहिए, हृदय में अश्योरेंस देने वाली बातें। एग्जाम्पल ऑफ अब्राहम। दूसरा है, देखो वर्स 17 और 18 क्या है? द कैरेक्टर ऑफ गॉड, परमेश्वर का स्वभाव। ध्यान से देखिएगा, मैं फिर से पढ़ता हूं 17-18 पद, बहुत ध्यान से देखना है। इसी प्रकार जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर अपने अटल उद्देश्य को अधिक प्रकट करना चाहा, तो उसने शपथ का उपयोग किया। अब ऊपर शपथ की बात कहा, वही कॉन्टेक्स्ट में लिखा है, लेकिन मैं फिर से ध्यान से आप सुनिएगा। मैं चाहता बाइबल में देखना चाहिए आपका बाइबल में। इसी प्रकार, ओके, इब्राहिम के साथ परमेश्वर ने वायदा किया। वायदा को और मजबूत दिखाने के लिए इब्राहिम के साथ परमेश्वर ने क्या किया? शपथ खाया। वो उत्पत्ति 22 में हमने देखा। उस घटने को लेकर लिखने वाला बोलते हैं, वो परमेश्वर का एक महान गुण को बताता है। देखो फिर से पढ़ता हूं। इसी प्रकार जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर, एक कौन है प्रतिज्ञा के वारिसों पर? ये प्रतिज्ञा के वारिसों पर ईयर ऑफ प्रॉमिस कौन है? वही मैं बताया, आप और मैं। ये इस इब्रानी पत्री पढ़ने वाले यीशु मसीह पर विश्वास किए हुए लोग, सारे विश्वासी लोग, ये केवल यहूदियों की बात नहीं। ये जो प्रतिज्ञा के वारिस, ये शब्द रेफर करते हैं विश्वासी लोग, आप और मैं। तो आपको और मुझे परमेश्वर क्या दिखाना चाहा? फिर से देखिए, इसी प्रकार जब परमेश्वर ने
प्रतिज्ञा के वारिस होकर अपने अटल उद्देश्य को अधिक प्रकट करना चाहा। मतलब परमेश्वर चाहा आपको और मुझे प्रकट कर कर दिखाए। क्या प्रकट कर कर दिखाए? मेरा जो उद्देश्य, मेरा कार्य अटल रहेगा। समझ में आया? दी इम्यूटेबिलिटी ऑफ गॉड। दूसरे शब्दों में, सरल भाषा में, परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा है, उद्देश्य है, आप और मैं इस बात को समझे, इस बात को बराबर मान ले, विश्वास रखे। परमेश्वर अपने कार्यों में, अपने उद्देश्य में, अपना निर्णय में, अपने जो भी प्रोग्राम में अटल रहेगा, नहीं बदलने वाला परमेश्वर। देखिए, परमेश्वर चाहते हैं, आप और मैं इस बात पर बिल्कुल शक नहीं, बिना शक से समझे, हमारा परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है। आगे पढ़ेंगे, वो वचनों को आगे पढ़ेंगे 18 पद का, जिनमें परमेश्वर का, देखो, अटल बातों के द्वारा जिनमें परमेश्वर का झूठ बोलना असंभव है। देखो, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, परमेश्वर जो बोला बोल दिया। तो ये परमेश्वर का ही इच्छा है, आप और मैं इब्राहिम का विश्वास को फॉलो करने वाले विश्वासी लोग, हमारे अंदर ये दृढ़ता से बैठे कि हमारा परमेश्वर अपने विचार में, उद्देश्य में, वायदाओं में अटल रहेगा, वो झूठ नहीं बोलता। बहुत गहराई से विचार करने की बात है। हमारा परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। इसलिए और आगे फिर से पढ़ेंगे, इसलिए क्या किया? झूठ बोलना असंभव है, दृढ़ प्रोत्साहन मिले। दृढ़ प्रोत्साहन मतलब आपको मुझे, आपका और मेरे अंदर दृढ़ प्रोत्साहन मिले। क्या है दृढ़ प्रोत्साहन? मतलब हिंदी इंग्लिश भाषा में क्या है वो? कंसोलेशन है ना, कंसोलेशन। हमारे अंदर तसल्ली मिले। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर जानते हैं हमारे अंदर ये विचार भर जाएगा। क्या विचार? हमारा परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, वो कभी बदलते नहीं, उनके वायदाओं में वफादार है, उनका बुलाहट में वफादार है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, उसका वचन कभी पराजित नहीं होगा, वो गलत बातें नहीं करेगा, वो परमेश्वर कुछ मिस्टेक नहीं करता। ये भरोसा हमारे अंदर तसल्ली देगा, हमारे अंदर विश्वास दिलाएगा, हमको मजबूत करेगा। ये बात परमेश्वर पहचानती है। अभी मैं ज्यादा वर्णन इस विषय पर नहीं करता, लेकिन कई वचनों को मन में मतलब याद करना अच्छा है। मलाकी की पुस्तक में परमेश्वर यहूदियों को याद दिलाते हैं, तेरा परमेश्वर में, याकूब का परमेश्वर में ना बदलने वाला परमेश्वर, हे याकूब के संतानों, मैं ना बदलने वाला परमेश्वर हूं, इसलिए तुम नाश नहीं होते। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है, उसका जो वायदाओं में विश्वास योग्य है, और उस पर हम भरोसा कर सकते हैं। अभी देखो आगे का शब्द को देखो, दो खास शब्द है उधर, ध्यान से देखिएगा। प्रोत्साहन मिले, आपने देखा, परमेश्वर चाहते हैं, वो झूठ नहीं झूठ बोलना असंभव है, दृढ़ प्रोत्साहन हमको मिले, अर्थात हमें जो शरण पाने के लिए दौड़ पड़े हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए, इतना ध्यान से पढ़ेगा तो ही हम समझेंगे, ना तो समझेगा नहीं। एक्चुअली बहुत गहराई की सच्चाइयां है, हमारे हृदय को, विश्वासियों के हृदय को मजबूत करने वाली सच्चाई है, लेकिन ध्यान से देखना पड़ेगा। वहां लिखने वाला मन में अंदाज करता है। क्या अंदाज करते हैं? अब देखो, आप
मुझे मालूम है आप बोल नहीं पाएगा, लेकिन आप विचार कीजिए ये क्या क्या विषय को अंदाज करता है। मैं फिर से पढ़ूंगा। जो शरण पाने के लिए दौड़ पड़े, ये किसके बारे में है? शरण पाने के लिए दौड़ पड़े हैं। ये वो है, यहोशू के पुस्तक में पढ़ते हैं 20वां अध्याय में, और उसके पहले भी है। यहूदी लोग कनान में जब प्रवेश किया, शरण स्थान, उसको हिंदी में सिटीज ऑफ रेफ्यूज, यर्दन के दोनों साइड में 6 अलग अलग शहरों को स्थापित किया। अभी मराठी भाषा में, हिंदी भाषा में भूल गया, सिटीज ऑफ रेफ्यूज कहते हैं। शरण स्थान, शरण शहर है ऐसा कुछ। वो काय के लिए बनाया? यदि कोई भी व्यक्ति अचानक पहले से सोच के समझ के नहीं, एक्सीडेंटली किसी का हत्या किया, तो वो व्यक्ति दौड़कर बेचने के लिए 6 शहर इसराइल के उत्तर में, दक्षिण में, मिडिल में स्थापित किया। ये होशू का 20 में लिखा है और उसके पहले भी लिखा है। तो यहां लिखने वाला वो जो इंसान, ये वो व्यक्ति किसी का खून किया, किसी को मार डाला, अचानक बाई चांस हो गया, और वो व्यक्ति बेचने के लिए भागते हैं, नियरेस्ट सिटी ऑफ रेफ्यूज में जाना है। और एक बार वो नियरेस्ट सिटी ऑफ रेफ्यूज में पहुंच जाएगा तो उसको क्या मिलेगा? सुरक्षा मिलेगा। जब तक उधर पहुंचेगा नहीं, सुरक्षित नहीं, वो जो बदला दे सकता है। लेकिन एक बार वो जो सिटी में प्रवेश किया, फिर उसका सगे वाला उसके ऊपर हमला नहीं कर सकता है, सुरक्षित है। तो लिखने वाले इधर कहते हैं, यदि आपके मेरे अंदर ये विश्वास भर जाएंगे। क्या विश्वास? हमारा परमेश्वर अटल रहते हैं, उनके निर्णय में, उनके विचार में, उनके वायदा में। उसने जो वायदा किया पूरा करेगा। परमेश्वर ने हमें जिस उद्देश्य में बुलाया वो पूरा करेगा। हमारे लिए क्या निर्णय किया, क्या फैसला किया, वो पूरा करेगा। वो कभी गलती नहीं करेगा। हमारा परमेश्वर अटल रहते हैं। ये विचार हमारे अंदर बैठेगा तो तसल्ली मिलेगा हृदय में, सचमुच में मन सुरक्षित होगा। जिस प्रकार वो जो मनुष्य सिटी ऑफ रेफ्यूज में पहुंचकर सुरक्षित महसूस होते हैं, वही हम 18 पद में वो कहते हैं। अर्थात हमें जो शरण पाने के लिए दौड़ पड़े हैं कि उस आशा को प्राप्त करे जो सामने रखी है। मन में बहुत बड़ी आशा हो गया, निश्चयता आ गया, मैं सुरक्षित हूं इस शहर में। नया नियम में आप जानते हैं, ये जो शरण स्थान यीशु मसीह को दर्शाते हैं। हमारा सुरक्षा यीशु मसीह में है। जो कोई यीशु मसीह में है वो सुरक्षित है, उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। अब एक और बात वो कहते हैं 19 पद में। 19 पद को देखिए, यह आशा मानो हमारे प्राण के लिए लंगर है, ऐसी आशा जो निश्चित और दृढ़ है और जो पर्दे के भीतर तक पहुंचती है। अब भूलना नहीं चाहिए, लिखने वाला बताते हैं, क्या बताते हैं? जब आप और मैं विश्वास के साथ, धीरज के साथ, उत्साह के साथ परमेश्वर के वायदाओं को पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और उन वायदाओं को प्राप्त करेंगे। हम वायदाओं को प्राप्त करने के लिए एग्जाम्पल है अब्राहम, और वायदाओं को प्राप्त करने के लिए मजबूत विश्वास हमको देता है परमेश्वर का एक विशेष गुण। वो क्या है? वो अटल रहते हैं, इम्यूटेबल रहते हैं। तो हमारे अंदर बड़ा सुरक्षा का आशा आते हैं और सुरक्षा का विचार आते हैं, सुरक्षा का फीलिंग आते हैं। और 19 पद में कहते हैं ये लंगर के समान है। 19 देखिए, यह आशा, क्या आशा?
सुरक्षा का आशा या प्रभु यीशु मसीह में मिला हुआ आशीषों का आशा, यह आशा हमारे प्राण के लिए लंगर है। आप जानते हैं लंगर मतलब क्या होते हैं? एक जहाज जब पानी ट्रबल्ड है, समुद्र परेशान है, जो आंधी तूफान के बीच में जो जो जहाज को स्थिर रखने के लिए वो जो शिप वाले क्या करते हैं? लंगर डालते हैं। वो जो समुद्र की गहराई में लंगर डालने से जहाज आराम पाता है, सुरक्षित पड़े रहते हैं। तो यहां लिखने वाला कहते हैं ये जो विश्वास हमारा प्रभु परमेश्वर का, ये जो विशेष इम्यूटेबिलिटी पर हमारे अंदर जो भरोसा बनेगा, ये भरोसा हमारे लिए लंगर के समान परेशानी से भरा हुआ जीवन के बीच में हमको सुरक्षित रखेगा, हमको शांत रखेगा। तो दो बातें उसने कहा, दो चीजें हमें प्रोत्साहन देना चाहिए, हमारे विश्वास को मजबूत करना चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ अब्राहम और हमारा परमेश्वर का स्वभाव या गुण जो अटल रहते हैं। तीसरी बात 20वां पद में है, थर्ड थिंग जो हमें अश्योर करेगा, जो हमें मजबूत करेगा, वो क्या है 20वां पद में? जहां यीशु ने हमारे लिए अग्रदूत बनकर और मलकीसदे की रीति पर सदा के लिए महायाजक होकर प्रवेश किया। अब 19 पद का अंतिम भाग में पर्दे के भीतर तक पहुंचती है। ये पर्दे के भीतर मतलब क्या है? ये भी लिखने वाला पुराने नियम का तंबू का याद करते हैं, तंबू। ये पर्दे के भीतर मतलब अभी वहां भी थोड़ा सा मन में रखना है। जहाज को संभालने के लिए लंगर कहां डालते हैं? समुद्र में डालते हैं, समुद्र की गहराई में डालते हैं। लेकिन हमारा जीवन को मजबूत करने के लिए आंधी तूफान मसीही जीवन में आते समय हमारे लिए लंगर कहां डालते हैं? पर्दे के आगे। वो पर्दे के आगे मतलब क्या है? स्वर्ग की बात है, स्वर्ग में। अब ये सब नहीं से वो 20 पद में उसको जोड़ते हैं, मतलब उसको साफ करते हैं। पुराने नियम का तंबू अब जानते हैं पर्दे हैं। महायाजक कहां पहुंचते हैं? सारे इस्राएली बाहर खड़े रहेंगे। महायाजक एक एक पर्दा पार करके पवित्र स्थल और अति पवित्र स्थल में पहुंचते हैं। अति पवित्र स्थल में पहुंचा हुआ महायाजक की उपस्थिति इस्राएलियों के अंदर हिम्मत देता है, विश्वास देता है, मजबूत करते हैं। उनके मन में आशा भर जाते हैं, हमारा परमेश्वर हमसे बहुत दया करते हैं, हमें माफ किया, हमें स्वीकार किया, ये विश्वास बढ़ता है। यहां बताते हैं हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह महायाजक के रूप में पर्दे से भीतर पहुंच गया, स्वर्ग में पहुंच गया। कैसे पहुंच गया? मतलब किस प्रकार पहुंच गया? शब्द देखो 20वां पद का, जहां यीशु ने हमारे लिए अग्रदूत बनकर, अग्रदूत बनकर मतलब इंग्लिश में फॉररनर, अग्रदूत बनकर और मलकीसदे की रीति पर सदा के लिए महायाजक होकर प्रवेश किया। तो दो बातें उधर लिखा है, यीशु मसीह हमारे लिए महायाजक के रूप में प्रवेश किया। वास्तव में ये बात पहले 5:10 में उसने बोलकर शुरू किया था, लेकिन वहां वो बंद किया था। आपको समझ में नहीं आता, मैं ऐसा कई बातें 5:10 में वो रुका था, मतलब छोड़ दिया। ये मलकीसदे की बात और यीशु मसीह मलकीसदे के क्रम के अनुसार वो महायाजक है, ये सारी बातें 5:10 में बोलकर बंद किया था। अब उसके बाद इतनी सारी बातें बोलकर वापस वही विषय पर आए। हम विश्वास में मजबूत हो सकते हैं, हम वायदा में हासिल कर सकते हैं, हम विश्वास में स्थिर रह सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए पर्दे के भीतर जैसा यहूदियों का महायाजक पर्दे से अंदर तंबू के अंदर जाकर उनके लिए सेवा करते हैं,
उससे बढ़कर की सेवा करने के लिए हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पास पहुंच गए, स्वर्ग में महायाजक के रूप में पहुंच गए हैं हमारे लिए बीच में करने के लिए। उन बातों पर 7वां अध्याय से वो ज्यादा वर्णन करेगा। लेकिन यहाँ एक और शब्द है अग्रदूत। ये अग्रदूत तो मतलब क्या है? यीशु मसीह आज हमारे लिए महायाजक है, वो तो ठीक है, हम कई बार बताया। ये अग्रदूत तो मतलब क्या होता है? अग्रदूत, वो अग्रदूत बनकर पहुंच गया, फॉर रनर। अग्रदूत वो शब्द हमें समझाते हैं, वो आइडिया हमें देते हैं कि वो बताते हैं, वो अग्रदूत मतलब उनके पीछे हम भी आने वाला है। वो उधर पहुंच गए हैं हमारे लिए वादुवाद करने के लिए, हमारे लिए बीचवे करने के लिए, हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए। हमें उसके पीछे होकर उधर पहुंचना है। हमारा रिप्रेजेंटेटिव के रूप में पहुंच गया है, हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वो पहुंच गया। इतनी बातें याद दिलाकर 3 बातों के आधार पर कहते हैं, देखो आप उत्साही रहना चाहिए, आप विश्वास में स्थिर रहना चाहिए, और आप निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। आप एंड्योर करना चाहिए, मतलब सहनशीलता के साथ, धीरज के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ताकि आप वायदाओं को प्राप्त कर सकें। प्रभु हमें सहायता करे। ये जो वचनों में जो सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि बहुत सारी बातें कहने का जो सारांश ये होता है, बहुत सारे वायदाएं परमेश्वर हमारे लिए दिया है। उन वायदाओं को वचन से पढ़ना है, समझना है, विश्वास करना है, विश्वास करके जीवन में अपनाना है। कई साल पहले एक परमेश्वर का दास, एक छोटा सा लड़का, एक बचपन में वो सुना, 2 दास लोग, 2 पास्टर लोग बोल रहे थे चलते समय, वो बोला कि संसार अब तक देखा नहीं, परमेश्वर सचमुच में जो समर्पित व्यक्ति है उनके अंदर और उनके द्वारा कैसा काम कर सकते हैं। ये लड़का सुना, एक और बार बोलता हूं, दुनिया अभी तक देखा नहीं, संसार अभी तक देखा नहीं, जो इंसान परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करेगा, उनके अंदर उनके द्वारा प्रभु कितना महान कार्य कर सकते हैं, वो दुनिया देखा नहीं। लड़के के अंदर वो वचन सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, हम खत्म होने पर है, खत्म होने पर है। ओके, वो लड़का सुना, वो उसका वो तुरंत सामने किधर भी उसको जगह मिल गया, वो प्रार्थना किया, प्रभु जी वो व्यक्ति मैं हूं। मैंने अभी सुना कि दुनिया देखा नहीं, जो इंसान परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेगा पूरी रूप में, वो व्यक्ति के अंदर, वो व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर क्या कर सकते हैं वो कोई देखा नहीं। वो व्यक्ति मैं हूं, वो व्यक्ति मैं होना चाहिए। मैं मेरे मुझे अपने आप को आपके हाथ में समर्पण करता हूं। और उसका नाम डीएल मूडी है। प्रभु ने उसको इस्तेमाल किया, अमेरिका और यूरोप को हिलाया उसका प्रचार के द्वारा, उसका मिनिस्ट्री के द्वारा। कहने का मतलब परमेश्वर के ओके, मेरा कहने का मतलब परमेश्वर का सारी वायदाएं, परमेश्वर का जो लोग पूरा अनुभव नहीं किया, तो इसलिए प्रभु हमें सहायता करे कि इन वचनों के अनुसार प्रभु के वायदाओं को वचन से सीखे, पढ़े, और वो अनुभव करने के लिए प्रभु हमें इन वचनों से सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा। थँक्यू अंकल. खरोखर आपण प्रभूच्या वचनात धन्यवाद देऊया की सुंदरशा प्रकारे प्रभूने आपल्या वचनातून मार्गदर्शन केलेलं आहे. आणि जसं आपण पाहतो की